हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आप जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी जन्माष्टमी। एंड चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करना ना भूलें। एंड सेकेंड थिंग, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लेट स्टार्ट द स्टोरी। ऑब्सेशन। दामिनी ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, मैंने तो धीरे से मारा था, आपको तेज कैसे लग गई। मिनोइल ने दामिनी के हाथों को पकड़ा और कहा, अपनी आंखें बंद करो। दामिनी ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, मिनोइल अपने हाथों को चारों तरफ घुमाया तो सुनहरी रस्सी गायब हो गई। मिनोइल ने उसकी कमर पर हाथ रखा, उसे बालकनी में लेकर आया और एक झटके में गायब हो गया। दामिनी ने कस के मिनोइल की शर्ट को अपनी मुट्ठी में कस लिया। इस वक्त मिनोइल दामिनी को सातवें आसमान पर ले गया, जहाँ खूबसूरती आंखों में एक बार बस जाए तो फिर निकलने का नाम ही नहीं लेती। चारों तरफ छोटी छोटी रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही थी। पूरा आसमान रुई जैसा था और वहाँ की ज़मीन पर घास इतनी नरम थी जैसे मखमल। चारों तरफ ऐसे फूल थे जो कभी किसी ने ना देखे हों, और फूल एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तितलियाँ भी एक दूसरे के साथ बातें कर रही थी और डांस कर रही थी। और थोड़ी दूर पर एक सुनहरा पहाड़ था, जहाँ से एकदम सफ़ेद झरना गिर रहा था, जिसमें सामने वाले इंसान का अक्स दिखाई देता था। मिनोइल दामिनी को वहाँ लेकर आया और जैसे ही सातवें आसमान की ज़मीन पर कदम रखा, दामिनी को एक अलग सा एहसास हुआ। उसके पैर जैसे ही मखमली घास पर पड़े, उसे एक सुकून सा महसूस हुआ। मिनोइल दामिनी के कानों के पास झुका और कहा, लिटिल बॉय, आंखें खोलो। दामिनी ने जैसे अपनी आंखें खोली, अपनी आंखों के सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उसकी आंखों के सामने ढेर सारे पंछी उड़ रहे थे और वो भी दामिनी को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। तभी एक पंछी दामिनी के पास आया और अपनी चोंच को दामिनी के गालों पर रख दिया और कुछ देर बाद उड़ गया। दामिनी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। दामिनी चारों तरफ घूम के देखने लगी। उसने जैसे ही सुनहरे पहाड़ को देखा, वो मिनोइल के पास गई और कहा, मुझे वहाँ जाना है। मिनोइल ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले अपनी आंखें बंद करो। मिनोइल की बात सुन दामिनी ने अपनी आंखें बंद करने से इनकार कर दिया और कहा, नहीं, मैं देखना चाहती हूँ कि आप मुझे वहाँ कैसे ले जाएंगे। मिनोइल ने जैसे ही दामिनी की बात सुनी, उसे देखते हुए कहा, ठीक है, लेकिन वादा करो कि मुझसे डरोगी नहीं। दामिनी ने अपनी नीलमणि जैसी आंखों से देखते हुए बड़ी ही प्यार से अपनी पलकें झपका दी। दामिनी की पलकें जैसे ही झपकी और उठते ही मिनोइल के विंग्स बाहर आ गए और हवाओं के साथ हिलने लगे। मिनोइल बहुत ही ध्यान से दामिनी को देख रहा था, लेकिन दामिनी के फेस पर एक सिकन तक नहीं आई। दामिनी की नज़रें तो मिनोइल के रेड विंग्स पर थी, जो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग और अट्रैक्टिव लग रहे थे। उसके पंखों में एक चमक थी। उस खूबसूरत से आसमान पर बादलों के बीच मिनोइल के लाल पंख की खूबसूरती ने वहाँ के फूलों और तितलियों को भी मोहित कर लिया था। सभी फूल मिनोइल की तरफ झुक गए और सभी तितलियाँ मिनोइल के इर्द गिर्द घूमने लगी। मिनोइल ने कहा, यह है मेरी स्पेशल पावर, जो मुझे कहाँ से मिली मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यही पावर मुझे सबसे अलग बनाती है। मिनोइल ने जवाब सुन दामिनी ने बहुत ही प्यार से उसे देखने लगी। मिनोइल ने दामिनी की कमर पर अपना हाथ रखा और लेकर उड़ गया। अपने आप को आसमान पर देख दामिनी बहुत ही खुश थी। उसने अपने हाथ को मिनोइल के शोल्डर पर रख दिया। मिनोइल उसे उस सुनहरे पहाड़ के झरने के पास ले गया, जिससे पानी में बहुत ही खूबसूरत महक थी। उस महक से दामिनी का तन बदन जैसे खिल सा उठा। दामिनी ने मिनोइल को देखते हुए कहा, मिनोइल, हमें नीचे उतारिए। मिनोइल ने दामिनी को लिए झरने के पास उतरने लगा। झरने का पानी जैसे ही मिनोइल दामिनी के ऊपर पड़ा, दामिनी को एक सुकून की सांस ली, क्योंकि झरने का पानी बहुत ही ठंडा था। उस झरने में जैसे ही मिनोइल के पंख डूबे, मिनोइल के पंख ने अपने रंग बदल दिए। वो लाल से एकदम से नीले हो गए और बहुत ही ज़्यादा चमकदार। दामिनी ने जैसे ही मिनोइल के पंखों को बदलते देखा, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और आगे बढ़ मिनोइल के पंखों को अपने हाथों से सहलाने लगी। मिनोइल ने दामिनी की नीलमणि आंखों में देख रहा था। ऐसा लग रहा था वो उसकी आंखों में कुछ तलाश कर रहा हो, लेकिन उसे मिल नहीं रहा था। दामिनी ने मिनोइल से दूर हुई और उससे सुनहरे झरने के नीचे खड़ी हो गई। उसकी बॉडी पूरी भीग गई और उसके कपड़े उसकी बॉडी पर चिपक गए, जिसकी वजह से उसका पूरा बदन झलक रहा था।
ये देख मेनोइल को दिल बहक रहा था। इस वक्त दामिनी किसी बिजली की तरह चमक रही थी। उसके घने लंबे बाल नागिन की तरह उसके बदन पर लिपट गए थे। उसकी नीलमणि जैसी आंखें और लंबी लंबी पलकें जैसे झपकती, ऐसा लगता जैसे कोई तीर चल रही हो। दामिनी की बला सी खूबसूरती मेनोइल के दिल को बहका रही थी। मेनोइल दामिनी के पास गया और अपने हाथों को उसके नेक पर रखा और उसके हाथ दामिनी के नेक से नीचे फिसलने लगे। दामिनी मेनोइल के छुअन से आज पहली बार बर्फ की तरह पिघल रही थी। मेनोइल ने अपने हाथों को उसकी बॉडी के चारों तरफ घुमाया तो दामिनी का पूरी बॉडी पे फूलों की पंखुड़ियां लिपट गई और उसकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया। दामिनी उस खूबसूरती में खो जाना चाहती थी। दामिनी को खोया हुआ देख मेनोइल के कदम धीरे धीरे पीछे जाने लगे। मेनोइल ने अपने ड्रैगन रूप में बदल गया और दामिनी को देखने लगा। दामिनी जैसे ही पीछे मुड़ी उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि मेनोइल उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। दामिनी भागते हुए आई और एक झटके में मेनोइल के सीने से लग गई और अपने हाथों को उसकी कमर पर लपेटते हुए कहा, मुझे लगा था कि आप बुरे हैं, लेकिन आप तो एक एंजल की तरह हो। देखो ना, ये झरना कितना खूबसूरत है। आपकी ये पावर मिली है क्योंकि इतना कह दामिनी ने मेनोइल से दूर हुई और उसके दिल के पास हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि आपका दिल खूबसूरत है। और फिर इसके दिल पर अपना सिर रख लिया। दामिनी ने जैसे अपने सिर को मेनोइल के दिल के पास रखा, मेनोइल के फेस पर एक शातिर मुस्कान थी। मेनोइल ने अपने हाथों को फैलाया और उसके हाथों में एक चमचमाता हुआ खंजर आया। मेनोइल की आंखों एकदम से भयानक हो गई। मेनोइल ने उस खंजर पर अपनी पकड़ कसी और जैसे ही पीछे से दामिनी के पीठ में मारने को हुआ, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आगे ये कहानी क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेशन एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए पार्ट के साथ नेक्स्ट डे। बाय बाय।